नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। मैं सितांशु श्रीवास्तव आज आपके लिए लेकर उपस्थित हूँ डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के वर्ष 2018 का पेपर 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर लेकर उपस्थित हूँ। तो आइए हम लोग इनके क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे tan 30 अपॉन tan 40 cot 30 और tan 45 की वैल्यू क्या होगी। cot 30 की वैल्यू हो जाएगी आपकी √3 हो जाएगी और अपॉन tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 45 की वैल्यू 1 हो गई। कैसे, cos 30 की आपकी √3/2 होती है और sin 30 की वैल्यू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है। तो इस तरीके से आपको √3 मिला, √3/1, यानी कि आपका ऑप्शन ब करेक्ट हो गया। क्या हो गया, ब करेक्ट हो गया। अब अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन में लिखा है किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 यानी 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। कितना दे रखा है, 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो आप जानते हैं कि क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है किसका, वृत्त का क्षेत्रफल जिसका निकाल रहे हैं, किसका, वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वो पाई आर स्क्वायर होता है। और इन्होंने कहा है कि 8800 पहले गिवन है, तो पाई का मतलब 22/7 हो गया, आर स्क्वायर इधर ट्रांसफर करेंगे तो 8800/22 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गुणा में है, इधर भाग में आएगा और इधर 7 आ जाएगा गुणे में, आर स्क्वायर। 22 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो 22 चौके 88 कितना मिला, 400। तो यहाँ देखिए हमको मिला 400, क्या मिला, 400 × 7 बराबर आर स्क्वायर। कितना मिला, 400। अब आप देखिए 7 का किसी का होता नहीं, लेकिन इसका वर्ग जो होगा, इसका रूट अगर निकालें तो 20 आएगा। तो यहाँ से आपको मिला 20√7 बराबर आर, यानी कि त्रिज्या क्या है, 20√7 मीटर। क्या हो जाएगी, 20√7 यानी कि 10 सेंटीमीटर हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है, 2x² -x - 1। आप देखिए यहीं से इक्वेशन में देखते हैं कि 2 × 2 इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 × 2 हो गया। अब 2 का ऐसा फैक्टर करना है कि प्लस या माइनस करने पे 1 आए। तो देखिए अगर मैं इसको लिखूं 2x² -2x + x - 1, ठीक है, तो -2x + x - x मिलेगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -2 भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे हमें -2 मिल जाएगा। ठीक है, तो 2x आप यहाँ से कॉमन कर सकते हैं, 2x कॉमन किया तो मिला क्या, x - 1 मिल गया। यहाँ से +1 कॉमन किया तो x - 1 मिल गया। अब x - 1 कॉमन हो गया तो बचा क्या, 2x + 1 बचा। कितना बचा, 2x + 1 बचा। तो अब यहाँ से मूल पूछे जा रहे हैं तो ये बराबर 0 के होता है, यानी कि x - 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना मिल गया, 1। दूसरा 2x + 1 बराबर 0, तो देखिए 2x = -1 मिलेगा और x = क्या मिल जाएगा, -1/2। क्या मिल जाएगा, -1/2। तो +1 और -1/2 अ में है, हमारे अ में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। फोर्थ क्वेश्चन की अगर बात करें तो लिखा है 14641 के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी। ये अच्छा क्वेश्चन है। 1 4 6 4 1, इनमें क्या करिए आप पेयर बनाइए पीछे से, 1 2 3, तो कितने अंक होंगे, 3 अंक होंगे, सीधा सीधा। ठीक है, करते कैसे हैं, मैंने ऐसे कैसे बता दिया आपको, देख लीजिए क्या लिखा है, 14641। आप देखिए अगर इसको मैं पेयर बना करके सॉल्व करूं तो 1 1 जा 1, 1 × 1 हो गया, 1 1 2 हो गया। यहाँ पे यहाँ 46 मिला, तो 22 दूना 44 होता है, 23 तिया 69 हो जाएगा, तो दूना ले गए, 46 मिला। 2 24 हो गया और 46 22 दूना 44, सॉरी यहाँ 2 बचा और इधर 41, एक कम ले गए, 241 हो गया। देखिए 121 3 अंक की ये संख्या है, तो 3 आ गया। क्या आ गया, 3 आ गया। तो हम पेयर करके पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है किसी चतुर्भुज के किन्हीं 3 कोणों का योगफल। तो आप जानते हैं कि एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4 = 360 होता है, किसका, चतुर्भुज में।
अब आप ये बताइए कि 3 एंगल्स का सम अगर इतना आपको 285 दे रखा है 285, तो प्लस एंगल 4 बराबर 360 ट्रांसफ़र कर दे तो एंगल 4 बराबर क्या हो जाएगा 360 माइनस 285, 285 15 यानी 75 डिग्री हो जाएगा। कितना 75 डिग्री हो जाएगा, आपका ब करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपके ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे 5 के 5 खत्म होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। क्या है अतिलघु उत्तरीय प्रश्न? इन्होंने कहा है वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें कितना इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,94,491 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा कितना है मैं नोट कर लेता हूँ यार 19, 44, 91। ठीक है 19, 44, 91। ठीक, आपके पास है 19, 44 और 91। ठीक, पेयर बनाया और अब देखिए 4 चौके 16। क्या 4 चौके 16, क्योंकि 25 ज़्यादा हो जाता, हम वर्ग के अनुसार ले जाते हैं, इस वजह से ऐसा लेगा। 8 हो गया, 3 आया, 44, 344 हो गया। 80 से 8 चौके 32, 32 यानी कि लगभग चौके जा सकते हैं, चेक कर ले। 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 अट्ठे 32 और 1 33, कितना हो गया 88 हो गया। और यहाँ हो जाएगा 14, 8 हो गया, यहाँ कुछ बचा नहीं। अब इधर से 91 आ गया। क्या आ गया 91 आ गया। अब इक्कम हम ले जा सकते हैं, मैक्सिमम कितना ले जा सकते हैं, इक्कम ले जा सकते हैं। तो 881 इक्कम ले गए थे, तो यहाँ हो गया 881, बचा कितना 10। अब जब ऐसे आएगा तो यहाँ लिख देंगे यदि 19, 44, 91 में से 10 घटा दें, 10 घटा दें तो प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी, पूर्ण वर्ग होगी। अब आप यहाँ एक चीज कर सकते हैं कि जैसे आपके पास आ गया क्या आया 19, 44, 41, 91 माइनस 10 कर दीजिए, तो यहाँ मिल क्या जाएगा आपको 19, 44 और 81। आप कह देंगे कि ये पूर्ण वर्ग है किसकी 441 की। ठीक है, अब नेक्स्ट की बारी आ गई। इसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का गुणनखंड कीजिए। फिर से वैसे करेंगे। देखिए अगर मैं यहाँ लिखूँ कि एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस 3x प्लस 2x गुणा करने पे देखिए 6 आ गया, और अगर घटा दें तो x मिल गया माइनस 6। अब x कॉमन हो गया तो क्या मिला x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3, तो x प्लस 2 और x माइनस 3, ये आपके गुणनखंड हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये भी प्रश्न सॉल्व हो गया। नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 आपका cos 30 कितना होता है, cos 30 √3/2 होता है, तो इसका 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2 इंटू cot 45 tan 45, तो cot भी 45 1 होगा, प्लस या प्लस माइनस माइनस हो गया, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस मिलके माइनस हो गया 4/√3, और साइन 30 की वैल्यू आपकी 1/2 हो जाएगी, प्लस 2 cos 0 का मीनिंग 1 हो जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो 2 दूनी 4, 2/√3 माइनस 2 एकन्नम 2 माइनस 2/√3 प्लस 2, तो 2 से 2 कैंसिल कर गया, और 2 माइनस 2/√3 से 2/√3 कैंसिल हो गया, यानी कि आंसर क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो आपको ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 सिक्कों को अगर उछालने पर परिणाम क्या प्राप्त होंगे। तो 2 सिक्कों को उछालने पर परिणाम जो होंगे वो आप लिखेंगे कि HH का परिणाम मिलेगा। क्या मिलेगा, HH के परिणाम मिलेगा, HT का परिणाम मिलेगा। ठीक है, और केस क्या मिलेगा, HT मिला, TH मिलेगा और TT मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा,
टी मिल जाएगा। ठीक है, इतनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, 4 की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। कितने की? 4 की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो यहाँ ये परिणाम लिखेंगे हम कि सिक्कों को, 2 सिक्कों को उछालने पर प्राप्त परिणाम एच टी एच और टी टी होगा। ठीक है, जो 10 नंबर का क्वेश्चन है कि किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई यानी कि एल कितना दे रखा है, एल दे रखा है 21 सेंटीमीटर और त्रिज्या आर दे रखी है 8 सेंटीमीटर। शंकु का वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है, तो वक्रपृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल होता है। तो पाई 22/7 हो गया, आर आपका 8 हो गया, एल 21 हो गया, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, तो 8 त्रिक 24, 24 दूना 48, 24 दूना 48 और 24 दूना 48 और 4 52 हो गया, यानी कि 528 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वक्रपृष्ठ हो जाएगा। ठीक है, अब 11th क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। तो 11th क्वेश्चन में देखिए दे रखा है कि 343 का आपको निकालना है घनमूल। तो 7 चौके 28, 6 7 9 63, 7 7 7 49, 7 एकम 7, पेयर बन गया 7 का। तो यहाँ क्यूब रूट लिखा है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? क्यूब रूट लिखा हुआ है, 7 क्यूब लिख लो और यहाँ क्यूब रूट लगा दो। 576 को आप लिख सकते हो, यानी कि 2 होता है, ये 24 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो क्यूब रूट से ये कैंसिल, यानी 7 यहाँ से मिलेगा, 24 यहाँ से मिलेगा, 4 7 28 हासिल आया 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 168 आपका आंसर हो जाएगा सरल करने पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे हमारे, लघु उत्तरीय सॉरी। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला ही क्वेश्चन आपको मिल रहा है। निम्न में आपको एडीसी दे रखा है, चक्रीय चतुर्भुज है सबसे पहले, और एडीसी दे रखा है, बीएसी आपसे पूछा, बीएसी यानी कि इस एंगल की बात करी है। ठीक है, तो बीएसी निकालने के लिए आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ये जो आपका एसीबी एंगल यहाँ से गिवन लिख लेंगे, दिया है आप लिखेंगे एंगल एडीसी, क्या लिखेंगे? एडीसी इज इक्वल्स टू 140 डिग्री। दूसरा लिखेंगे एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, ये भी दिख रहा है। अब लिखेंगे यहाँ कि एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में इज इक्वल्स टू नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे प्लस, इज इक्वल्स टू 180। रीजन क्या दे देंगे? रीजन दे देंगे चक्रीय चतुर्भुज में विपरीत कोणों का सम, विपरीत कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो 140 प्लस ए बी सी बराबर 180 अंश। तो आप ये बताइए कि एंगल ए बी सी कितना हो जाएगा? ए बी सी 180 माइनस 140, अब यहाँ मिलेगा हमें 40। क्या मिलेगा? एंगल ए बी सी कितना मिलेगा? 40 मिल जाएगा, 40 डिग्री मिल गया। तो ये आपका 40 हो गया, ऊपर 90 है ही है। अब आपको निकालना है क्या? बी ए सी, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो आपको अगर बी ए सी निकालना है तो ये 90 डिग्री मिल ही चुका है, इसको अभी आपने निकाला 40 डिग्री। कितना निकाला? 40 डिग्री। तो आप लिखेंगे 90 प्लस 40 प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, यानी कि आंतरिक कोणों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो 130 प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल बी ए सी जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा? 180 माइनस 130 बराबर 50 डिग्री। क्या हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, वो है किसी कक्षा में 24 शिक्षार्थियों की वर्षों में आयु आंकड़ों में निम्नलिखित है, दे रखा है। ठीक है, आंकड़ों की मध्यिका ज्ञात कीजिए। अब मध्यिका जो है, अब देखिए यहाँ पे हम इसका एक चार्ट बना लेंगे। एक साइड लिखेंगे आयु, क्या लिख देंगे? आयु लिखेंगे, जिसको आप x कहते हो। इधर लिखेंगे शिक्षार्थी और लास्ट में लिखेंगे ये शिक्षार्थी जो है वो बारंबारता है। क्या है? बारंबारता। ठीक है, और इधर संचयी बारंबारता लिख देंगे। क्या लिखेंगे? संचयी बारंबारता। ठीक है, तो आयु 12 है, 13 है, 14 है,
15 है और 16 है, ठीक है। शिक्षार्थी 4 5 4 6 5 4 6 5। तो इनमें करते क्या है, जैसे इसका 4 हो गया, इधर इस वाले पोर्शन को अब फिर दूसरा वाला जोड़ लेते हैं, यानी 4 + 5 क्या आ गया 9। अब यहाँ ना 9 आया, 9 में 4 जोड़ेंगे, इधर हो गया 13। अब 13 आया, 13 में यहाँ वाली दी हुई संख्या ये जो है इसको जोड़ेंगे 6, यानी 19 हो गया। और यहाँ 19 में 5 जोड़ा तो आपको 24 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 24 मिल जाएगा, ठीक है। ठीक, 24 मिल गया। अब क्या करेंगे, तो आप देखिए आपसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मध्यिका बताइए। क्या बताना है? मध्यिका बतानी है। तो टोटल कितने स्टूडेंट हैं आपके पास? 24। तो यानी कि 12 की बात हो रही है, मध्यिका मतलब सबसे बीच की बात हो रही है। तो बीच कहाँ पे मिलेगा? 12 कहाँ मिलेगा? 24 है, तो 12 आपको मिलेगा यहाँ पे, इस वाले पोर्शन में मिलेगा, नहीं मिलेगा? ठीक है, 12 कहाँ मिलेगा? 14। आयु 14 वाला में आपका बारंबारता, क्योंकि जो आएगी संचयी बारंबारता 13, क्योंकि 9 से खत्म हो गया, यानी कि 10 11 12 13 सब यहाँ पे है, ठीक है। तो इस वजह से इसका क्या हो जाएगा, आपकी मध्यिका क्या आ जाएगी? 13, यानी कि 14 आ जाएगी, 14 वर्ष आ जाएगी, ठीक है। ठीक, इस तरीके से ये भी प्रश्न हल होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक रोलर का व्यास कितना दे रखा है? 70 सेंटीमीटर दे रखा है, लंबाई 2 मीटर है। तो बताइए कि उस 50 चक्कर रोलर लगाएगा तो कितने वर्ग मीटर चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले 70 सेंटीमीटर व्यास है। व्यास अगर 70 सेंटीमीटर है तो हम r निकाल लेते हैं। r बराबर 70/2, यानी कि 35 आ गया। और लंबाई जो बात हो रही है वो h की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? h की। बेलन है तो h निकलेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वो कवर कितना करेगा। अभी हम l की इसकी बात ही नहीं करते, सबसे पहले 2πr निकाल लें। बेलन का जो घुमाव है, परिधि क्या है? परिधि। बेलन की परिधि अगर निकालना है तो एक वृत्त बनेगा, तो 2πr, और 2πr का मतलब 2 × 22/7 गुणा r कितना है? 35। कितना है? 35। 7 × 5 = 35, 22 × 5 = 110, 220 आ जाएगा। कितना आ गया? 220 परिधि आ गया। अब परिधि आपको 220 पता है, एरिया की जब बात होगी तो आप क्या लिखते हो? क्षेत्रफल। अगर बेलन का क्षेत्रफल लिखोगे तो आप लिखते हो 2πrh। तो 2πr क्या हो गया आपका? अभी निकला है कितना? 220 गुणा h जो निकला है, h यानी कि आपकी लंबाई 2 मीटर क्या है, लेकिन ये है 2 मीटर। अभी हम सेंटीमीटर में चल रहे थे तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, इसको मीटर में बदल लेते हैं। तो 220 को अगर 100 से भाग देते हैं तो ये मीटर में बदल गया, यानी 2.20। क्या मिल जाएगा? 2.20 और 2 से, यानी कि 4.4 मीटर स्क्वायर वो एक चक्कर में कवर करता है। और ऐसे ही कितने चक्कर लगाने हैं? 50 चक्कर। 0 से दशमलव हट जाएगा, 44 × 5 = 220 होता है। कितना होता है? 220 मीटर स्क्वायर वो एरिया कवर करेगा। कितना कवर करेगा? 220 मीटर स्क्वायर कवर करेगा वो एरिया। या मैंने कुछ मिस्टेक करी है? ठीक है, तो आपका यहाँ 220 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 220 मीटर स्क्वायर एरिया वो कवर करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये लिखा है 700 को ऐसे 2 भागों में बांटिए कि एक भाग का 40%, लिखा है 700 को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि एक भाग का 40%, दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक हो। कितना अधिक हो? 80 अधिक हो। तो आप ऐसे ही देख लीजिए, मान लीजिए माना पहली संख्या जो है, पहली संख्या या भाग जो है वो x है, तो एक साइड x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो दूसरी क्या हो जाएगा? यहीं लिख लीजिए, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा?
700 माइनस एक्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्नानुसार क्या है कि एक भाग का 40%, एक्स का अगर 40% दूसरे भाग के यानी कि 700 माइनस एक्स के 60% से कितना अधिक है, 80 अधिक है, तो मैं 80 यहाँ जोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, आप देखिए 100 से 100 है तो ये 20 दूनी 40, 20 पंचे 100 इधर कैंसिल हो गया, और 20 तियाँ 60, 20 पंचे 100 इधर कैंसिल हो गया। ठीक, 3/5 है। अब क्या मिला, 2x/5, यानी कि अगर मैं यहाँ लिखूँ तो 80 प्लस 2/5x मिल गया। इधर आपको 700 माइनस एक्स के साथ में क्या मिला था, 60% था, तो 3/5 मिलेगा। यहाँ आपका 5 है, गलती से मैंने लिख दिया है। अब अपॉन 1 करके हम लोग एक काम करते हैं कि सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं, तो 80 प्लस 2x/5 बराबर 700, 2100/5 हो जाएगा। 2100/5 माइनस 3x/5, 3x/5 को इधर LHS में ले आते हैं और 80 को उस साइड भेज देते हैं, यानी 2x/5 प्लस 3x/5 बराबर 2100/5 माइनस 80। ठीक है, अब इधर कितना हो गया, हर बराबर है, तो हर बराबर होने की वजह से ये 5x/5 मिला। इधर क्या हो जाएगा, 2100, 8 पंचे 40, 400, तो 2100 माइनस 400/5 यानी कि 1700/5। 5 से 5 यहाँ 5 से 5 ये कैंसिल हुआ, 4 एकम 4 और 5 इक्कनम 5 तियाँ 15, 2 बचा 20, 5 चौके 20, 340। x बराबर कितना आ गया, 340। 700 को बांटना था तो पहला भाग तो 340 आ गया, तो दूसरा भाग क्या आएगा, तो 700 माइनस 340 कितना आ गया, 60 इधर बचा और 360 रुपये आ गए। कितना, पहला भाग, दूसरा भाग ये है और पहला भाग आपका ये है 340। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों के अंकों का योग 4 हो तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले कुल अवयव की अगर मैं बात करूं तो कितने हो जाएंगे, वो 6 पावर n लिखते हैं तो यहाँ 2 हो जाएगा क्योंकि 2 पासे हैं, तो 36। टोटल आउटकम्स आपके 36 बनेंगे। लेकिन जो कंडीशन है उस कंडीशन के अनुसार क्या क्या हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 2 2 हो सकता है और 3 3 हो, सॉरी 2 2 हो सकता है। क्या हो सकता है, 2 2 हो गया, 3 1 होगा। क्या होगा, 3 और 1, कितने आउटकम्स बनेंगे, 3। तो अब प्रायिकता जो बनेगी वो प्रायिकता क्या होगी, 3 1 2 3 बना, 1 2 3, 3/36 यानी कि कट करके कितना आया, 1/12 आया। कितना आया, 1/12। लेकिन अगर संभावना की बात करें, किसकी बात करें, संभावना, तो संभावनाएं 12 निकल के आएंगी। क्या निकल के आएंगी, संभावनाएं 12 निकल के आएंगी। ठीक, अब इसमें आपका 17th क्वेश्चन है, पार्श्व चित्र में 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है जिसमें क्या है, जिसमें भुजाओं को स्पर्श करता हुआ वृत्त बना हुआ है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप ये बताइए कि अगर भुजा इसकी 28 सेंटीमीटर की भुजा है तो व्यास भी 28 सेंटीमीटर का होगा, नहीं, तो d बराबर क्या हो गया, 28 सेंटीमीटर। तो r बराबर होगा 28/2, तो 2 14 आ गया। कितना आ गया, 14 आ गया। अब वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो पाई का मतलब 22/7, r स्क्वायर मतलब 14 गुणे 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 गुणे 14 क्या होगा, 14 चौको 56, 14 चौको 56 और 61 हो गया। क्या हो गया, 616 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन है आज के इसका, क्या है, निम्न चित्र में वृत्त का केंद्र O है,
ए ओ बी वृत्त का व्यास है। ये चलिए इसी क्वेश्चन को अगर मैं मान लेता हूँ कि ए ओ बी की बात कर रहे हैं तो ये वृत्त का व्यास हो गया। यदि सी ए बी कितना है, सी ए बी आपका 60 सेंटीमीटर है, ए बी डी 40 सेंटीमीटर है, तो सी ए डी क्या होगा। निम्न चित्र में और भी कोई चित्र दे रखा है क्या। वृत्त का केंद्र ओ है, ठीक है। ए ओ बी वृत्त का व्यास है, ठीक है। अगर मैं यहाँ वाले क्वेश्चन को देखूँ, सी ए बी बराबर 60 सेंटीमीटर दे दिए, सी ए बी अगर मैं इसको 60 मान लेता हूँ, मान लेते हैं कि यही एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो सी ए बी 60 दे रहे हैं, ठीक है, मान लिया। ए बी डी आपको 40 दे रहे हैं, मान लिया। तो सी ए डी निकालना है, क्या निकालना है, सी ए डी निकालना है। सी ए डी यानी कि आपसे ऊपर वाला ये वाला एंगल पूछा जा रहा है, ये वाला। सेम क्वेश्चन, अब आप इसको भूल जाइए अभी। और अब देखिए इनके अकॉर्डिंग सी ए बी यानी कि आपको मिल रहा था 60 डिग्री, और ए बी डी यानी कि ये मिल रहा था आपको 40 डिग्री। तो अगर ऐसा है तो 60 40 100 हो गया। 100 अगर मैं ए सी बी को क्या बना लूँ, और आपसे क्या पूछ रहे हैं, सी ए डी पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, सी ए डी पूछ रहे हैं। तो सी ए डी निकालने का हमारे पास जो तरीका है वो यही है कि माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इस पीडीएफ में मैं इस डायग्राम को भूल गया था, जो कि ऐसी बनी हुई है डायग्राम। आप देखिए, एक मिनट मैं बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ आपको कि जैसे आप देखिए कि ये 60 डिग्री है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, और इधर ये 40 डिग्री है। ये कौन सा है, ए बी, और यहाँ पे आपका आ जाएगा सी ऊपर है और डी नीचे है, ठीक है। अब ए बी डी 40 डिग्री है और ए सी बी आपका 60 डिग्री है। आपसे पूछ रहे हैं ए सी डी, यानी कि इस पूरे एंगल की बात कर रहे हैं। तो आपको 40 पता है और ये भी पता है कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। ये यहाँ से कट गया, तो अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। यहाँ से पता चल गया कि ए डी जो होगा, ए डी बी वो 90 डिग्री होगा। रीजन देंगे, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। क्या बना कोण समकोण होता है। समकोण होता है, ठीक। अब एबीडी पता चल गया, तो यहाँ से अब भी आपको 40 पता है, प्लस 90 पता है, और प्लस ए क्या मिला, बी ए डी, क्या बी ए डी एंगल है, और ये किसके 180 के हो जाएगा। तो 90 40 130 हो गया। तो एंगल बी ए डी कितना मिल गया आपको, 180 माइनस 130 बराबर 50। कितना मिल गया, 50 मिल गया। अब आपके पास पहले से एंगल ए एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी जो है वो आपके पास था पहले से 60 डिग्री, और प्लस सी ए डी 60 डिग्री नहीं था, सी ए बी आपके पास, सी ए डी यहाँ देखिए लिख दे रहा हूँ, सी ए डी बराबर एंगल सी ए बी प्लस डी ए बी, क्या डी ए बी या बी ए डी जो भी आप लिखते हैं। तो अब यहाँ अभी आपने फॉर्म किया कितना, 50 डिग्री, तो दोनों मिला के 110 डिग्री, यानी कि इस अंतिम प्रश्न का आंसर होगा 110 डिग्री। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।